पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में कहा, यूक्रेन संकट और कोविड महामारी को देखते हुए देश की ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए सभी संभव विकल्पों की होगी तलाश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड में जल्द कराएंगे पंचायत चुनाव। स्वास्थ्य विभाग के अनुदान मांग चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, 16 मार्च से 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण होगा शुरू। अब 7 साल से अधिक उम्र के सभी लोग लगवा पाएंगे प्रिकॉशन डोज। और देवघर पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को पकड़ा। जामताड़ा से कोलकाता पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अशिता आनंद और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। दर्शकों से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। संसद के बजट सत्र का दूसरा दिन चरण आज से शुरू हो गया है और आपको बता दें कि कोरोना मामलों में कमी के कारण दोनों सदनों की बैठकें फिर से सामान्य रूप से हो रही हैं। बजट सत्र के दूसरे चरण के आज पहले दिन राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों से सत्र के पहले चरण की तरह सकारात्मक भावना बनाए रखने का आग्रह किया। सरकार ने आज फिर कहा कि यूक्रेन संकट और कोविड महामारी को देखते हुए देश की ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए सभी संभव विकल्पों की तलाश की जाएगी। राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार ने रूस से संपर्क किया है और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा चल रही है। With the appropriate levels of the Russian Federation, these are discussions currently underway. Several issues which will require both how much oil is available either in Russia or in new markets or in new suppliers which may be coming on the market, and issues relating to insurance, freight, and a host of other things, and the payment arrangements. I would be delighted, madam, on the first opportunity, whenever these arrangements are worked out between our oil companies and their counterparts in the Russian Federation or our oil companies. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत की गूंज आज सदन में भी सुनाई दी। आज से शुरू हुए बजट सत्र के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ने जैसे ही सदन में प्रवेश किया, लोकसभा में मोदी मोदी का नारा गूंज उठा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि राज्य में पंचायत चुनाव नहीं होने से केंद्र सरकार से मिलने वाली 700 से 800 करोड़ रुपए की सहायता रुक गई है। इसलिए सरकार आर्थिक नुकसान को और अधिक नहीं सह सकती और ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट कराए बिना जल्द पंचायत चुनाव कराने के पक्ष में है। विधानसभा में आजसू पार्टी के डॉक्टर लंबोदर महतो के एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण को लेकर जो ट्रिपल टेस्ट कराने का आदेश दिया है वह अभी बाध्यकारी नहीं है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु में पंचायत चुनाव कराए गए हैं। ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद ही आपको चुनाव कराना है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहता। अगर ऐसा होता तो अध्यक्ष महोदय उड़ीसा, बंगाल, असम, तमिलनाडु में चुनाव नहीं होते अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय 2021 से अध्यक्ष महोदय हमारे यहाँ पंचायत चुनाव लंबित भी है अध्यक्ष महोदय, और इसको लेकर के माननीय विपक्ष के लोग पंचायत के मुखियाओं को सड़कों पर उतारने पर अपने कार्य योजना भी बना रहे हैं अध्यक्ष महोदय। पंचायत चुनाव कराओ, पंचायत चुनाव कराओ। अध्यक्ष महोदय दूसरी तरफ से ट्रिपल टेस्ट को भी लागू करो। हेड भी मेरा,
तेल भी मेरा, दोनों अपने पास रखने की कोशिश करते हैं अध्यक्ष महोदय। लेकिन झारखंड सरकार ने साफ किया है कि वर्ष 2016 से राज्य में लागू स्थानीय नीति अभी प्रभावी है, लेकिन राज्य सरकार इसमें 1932 के खतियान और अंतिम सर्वे को ध्यान में रखकर नई स्थानीय नीति बनाई जाएगी। विधायक सरयू राय के एक अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि झारखंड में लागू स्थानीय नीति की पुनर्समीक्षा के लिए त्रिसदस्यीय मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है। कहाँ उस वैसे लोगों को नहीं रखा जा रहा। नियोजन नीति में 1932 का भी जिक्र है, तो कहाँ हमारी सरकार ने कहा कि 1932 के खतियान हम नहीं लगाएंगे। हम उसको अध्ययन कर रहे हैं कि झारखंड का इतिहास को अगर देखा जाए तो आपको देखने मिलेगा कि झारखंड के पहले जब सर्वे हुआ था 1932 के बाद लगातार जो है विभिन्न जिला में 1964 तक जो है आपका खतियान बना था। उसके बाद कहीं कहीं हमको देखने मिला है, ये सारी चीज को हम देखें, जो पलामू जिला में 1977 में भी अधूरा हुआ था। तो ये जो 1932 के पहले जो लोग रह रहे थे या 1932 में खतियान तैयार हुआ, लेकिन सभी जिला में एक साथ नहीं हुआ, लेकिन एक आदमी एक परिवार 5 पुस्तक संदल में रह गया। और विधानसभा में भोजन अवकाश के बाद द्वितीय पाली में स्वास्थ्य विभाग के अनुदान मांग पर भाजपा के अनंत ओझा द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा में पक्ष विपक्ष के कई सदस्यों ने अपने सुझाव रखे। वाद विवाद के बाद सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जवाब देते हुए कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसका असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन सरकार के जवाब से असंतुष्ट भाजपा विधायकों ने सदन से बहिर्गमन किया। कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वेस्टेज हुआ, बिहार में सबसे ज्यादा वेस्टेज हुआ, मणिपुर में सबसे ज्यादा वेस्टेज हुआ, मेघालय में सबसे ज्यादा वेस्टेज हुआ, त्रिपुरा में सबसे ज्यादा वेस्टेज हुआ, और देश का वेस्टेज जो है 6.3 है अध्यक्ष महोदय। वैक्सीन का वेस्टेज 6.3 है, जबकि हमारे राज्य का वेस्टेज केवल 3% है। क्योंकि हम कहना चाहते हैं ये गरीब का झारखंड है, ये गरीब का झारखंड है। मैं जानता हूं कि अब आप लोग भाग जाएंगे, हमको मालूम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के अंतर जिला ट्रांसफर नीति गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और जल्द ही नई नीति लागू कर दी जाएगी। हेमंत सोरेन ने भाजपा के अनंत ओझा के मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि अंतर जिला शिक्षकों के ट्रांसफर में अभी कई दिक्कतें हैं, इसीलिए सरकार नई नीति बना रही है और इसे जल्द ही अधिसूचित कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंतर जिला शिक्षकों का जो ट्रांसफर था अध्यक्ष महोदय, उसमें काफी कठिनाई थी अध्यक्ष महोदय, और हमारे सामने भी कई विषय आए हैं अध्यक्ष महोदय। इसको लेकर सभी शिक्षकों को इसकी जानकारी भी होगी कि सरकार अंतर जिला ट्रांसफर के लिए अध्यक्ष महोदय नई नीति बना रही है अध्यक्ष महोदय, और लगभग ये आखिरी चरण पर है। बहुत जल्द इस पर हम लोग अधिसूचना जारी करेंगे। आजसू पार्टी के विधायक लंबोदर महतो ने जेपीएससी परीक्षा के मुद्दे को लेकर आज विधानसभा के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। जेपीएससी को लेकर वर्तमान में जो हालात है और जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी जेपीएससी को लेकर इन्होंने भी बहुत राजनीति की, बहुत लंबी लंबी बातें की, लेकिन जब स्वयं ये मुख्यमंत्री बन गए तो ये बहुत सारी चीज़ों को भुला गए, जेपीएससी पर मौन हो गए। इनको जब को कई चीज़ें पता थी, कई बातें विधानसभा में भी आई थी, हम लोगों ने विशेष करके मैंने उठाई थी इस बात को कि आप किसी भी स्थिति में क्वालिफाइंग पेपर के नंबर को आप मेरिट में नहीं जोड़ सकते, ये नियमविरुद्ध है। आपका एडवर्टीजमेंट में ये कंडीशन नहीं है, और जो नियमावली बनी है झारखंड सरकार की उसमें भी स्पष्ट रूप से मनाही किया हुआ। भाजपा विधायक का अमर कुमार बाउरी ने भी जेपीएससी परीक्षा के मुद्दे पर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। कोर्ट ने कंसर्न दिया
दिया था उसको हम जांच कर रहे थे, सरकार हड़बड़ी दिखाती है उनको करती है और उनको फिर नियुक्ति भी दे दी। लेकिन जो नियुक्ति हुए लोग थे उनको भी मालूम था कि पूरा कोर्ट में जब चैलेंज रहे तो जब भी जो फाइनल जो इसकी नियुक्ति का जो प्रभाव है वो कोर्ट के डिसीजन के कवर ही आने वाला है, मतलब कोर्ट जो भी डिसीजन करेगा उसके अंदर ही। दीपिका पांडेय ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम कांग्रेस के लिए अपेक्षित नहीं रहने के कारण उन्होंने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से त्यागपत्र दिया है। अरे ये कैसा सवाल है? देखिए, उत्तराखंड का परफॉर्मेंस इस तरह से एक्सपेक्टेड था वो नहीं हुआ। हम लोगों ने पूरी मेहनत की, वहाँ के मुख्यमंत्री को हराया, कांग्रेस का वोट परसेंटेज भी 5% बढ़ाने का काम हम लोग किए। सीट भी हमारे इलाके में जहाँ हम काम कर रहे थे उन इलाकों में कई सीटों पे जहाँ 20 साल से कांग्रेस नहीं थी उन सीटों पर कांग्रेस को लाने का काम किया। लेकिन ओवरऑल राज्य का जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड था वो नहीं हुआ। मैंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए उस पद से इस्तीफा दिया, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत भरोसा करके हम लोगों को वहाँ पर जगह पर दिया था और हर तरह से हम लोगों को सपोर्ट किए ताकि हम लोग वहाँ पर हम लोगों के सुझाव पर टिकट दिए गए। हम लोगों के सुझाव पर जो है चुनाव का जो प्रबंधन था वो सारा कुछ किया गया। तो लोग लीडरशिप से सवाल करें, यह कतई मुझे कम से कम बर्दाश्त नहीं है। झारखंड में पोषण सखी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। महिला दिवस के मौके पर भिक्षाटन करने के बाद आज पोषण सखियां विधानसभा का घेराव करने पहुंची। इस दौरान भारी संख्या में पोषण सखी अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। उग्र होती पोषण सखी के ऊपर सुरक्षा बलों को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। इस दौरान कई पोषण सखियों को हिरासत में भी लिया गया। बता दें कि पोषण सखी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, जहां लगातार स्थायीकरण की मांग सरकार से कर रही है। पोषण सखी सीएम से वार्ता करने पहुंची थी, लेकिन इनकी बात नहीं बनी, जिस कारण इन्होंने आज विधानसभा का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को न दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अगर मैं नियमित रूप से अभ्यास करना छोड़ दूं, तो दीपिका कुमारी आर्चरी चैंपियन नहीं बन सकती। इसी तरह टीबी की दवा नियमित रूप से नहीं लेने से इलाज कठिन हो सकता है। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात में पसीना और हल्का बुखार या वजन कम हो रहा हो तो बलगम की सरकारी अस्पताल में मुफ्त जांच जरूर कराएं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड सरकार हित में जारी। विराम के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने इस महीने की 16 तारीख से 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का कोविड रोधी टीकाकरण शुरू करने का फैसला लिया है। 16 मार्च से 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग एहतियाती टीका लगवा सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट संदेश में जानकारी देते हुए बच्चों और 60 वर्ष की आयु से ऊपर के लोगों से टीकाकरण कराने का आग्रह किया है। श्री मांडविया ने कहा कि अगर बच्चे सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2503 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 4377 लोगों ने कोरोना को हराकर जिंदगी की जंग जीती। न्याय है, इस दौरान 4377 लोगों ने कोरोना महामारी को मात दी है। देश में साप्ताहिक संक्रमण दर कम होकर अब 0.47% पर आ गई है, जबकि दैनिक संक्रमण दर 0.47% पर पहुंच गई है। देश में अब भी कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 36,138 है। अब तक कोरोना महामारी को मात देकर ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 4,24,41,449 हो गई है।
इधर झारखंड में कोरोना से अनवरत जंग जारी है। पिछले 24 घंटों के अंदर कई कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी। राज्य में जन सामान्य की जागरूकता और टीकाकरण अभियान की वजह से कोरोना की लगातार हार हो रही है तथा रिकवरी रेट और सुधार की ओर है। इस बीच राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है और नित नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। देश में अब तक 1 अरब 80 करोड़ 19 लाख से अधिक वैक्सीन दी जा चुकी है। और कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान तेज गति से पूरे देश में जारी है। देश में अब तक 180.19 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 4,61,000 से ज्यादा कोविड टीके लग चुके हैं। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी भी की जा रही है। देवघर साइबर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिले के करू थाना क्षेत्र के बसकुप्पी गांव में छापेमारी कर 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 4 मोबाइल फोन, 35 सिम कार्ड, 6 एटीएम कार्ड और 10,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। जो कि करू थाना क्षेत्र है वहां से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 4 मोबाइल फोन, 6 एटीएम कार्ड, करीब 35 सिम कार्ड, 10,000 रुपये नगद मिला है। ये साइबर अपराधी जो है बहुत वेटरन है, ये साइबर अपराध भी करते हैं। साइबर अपराध के साथ साथ इसमें एक है जो साइबर का दलाली भी करता था, जो बेसिकली पुलिस के आने की खबर पहले वो ले करके किसी तरह से वो लोगों को डराता था, धमकाता था और लोगों को उससे वसूली करता था। और पश्चिम बंगाल पुलिस ने जामताड़ा में छापेमारी कर स्थानीय पुलिस की मदद से मिहिजाम से 1 तथा जामताड़ा से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ कोलकाता के बऊ बाजार थाना में पिछले वर्ष 75,000 रुपए की ठगी करने का आरोप है। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड स्थित खादी पार्क का आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने उद्घाटन किया। इस दौरान श्री सोरेन ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रही दीदियों से वार्ता की। उन्होंने दीदियों को अच्छी तरह से प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं अन्य दीदियों को भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए प्रेरित करने की बात कही। कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला स्थित टावल्स हॉल में टाटा स्टील फाउंडेशन के सहयोग से 181 एएनएम और सहिया दीदियों के बीच ई स्कूटर का वितरण किया। इस मौके पर विधायक दशरथ गागराई और सविता महतो भी उपस्थित थीं। पलामू जिले के सभी अंचलों के प्रत्येक हलका में खातियानी रैयतों के उत्तराधिकारियों और आपसी बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज करने के लिए विशेष राजस्व शिविर का आयोजन किया जाएगा। 15 मार्च से 15 मई तक प्रत्येक कार्य दिवस पर सभी हलका में यह शिविर लगाया जाएगा। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी ने बरही के माधोपुर स्थित तिलैया डैम में मत्स्य पालकों द्वारा केज में किए जा रहे मछली पालन का निरीक्षण किया। उन्होंने केज के निरीक्षण के दौरान मत्स्य पालकों से कहा कि मछली के व्यापार में असीम संभावनाएं हैं। साथ ही हजारीबाग मछली पालन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने चुरचू प्रखंड का दौरा किया। उन्होंने ग्रास रूट लेवल पर बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा के प्रभावी संभालन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य और शिक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो गुमला और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव, टीकाकरण अभियान, मतदाता जागरूकता अभियान और महिला सशक्तिकरण को लेकर गुमला के पालकोट प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में कठपुतली शो का आयोजन किया गया। मौके पर रंगोली, निबंधन और क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। पलामू जिले में मनरेगा के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला मेट और लाभार्थियों को उप विकास आयुक्त मेघा भारद्वाज ने सम्मानित किया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त ने कहा कि मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन में मेटों की भूमिका अहम है और महिलाओं द्वारा मेट का कार्य सराहनीय है। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को अवैध खनन पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अवैध गतिविधियों पर राज्य सरकार की विशेष नजर है। जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित एबीएम कॉलेज के क्लर्क पर छात्रों ने ऑनलाइन फॉर्म भरने के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है।
छात्रों ने बताया कि अगर प्रबंधन आरोपी क्लर्क पर कार्रवाई नहीं करता है तो मजबूरन कॉलेज गेट में तालाबंदी की जाएगी। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो गुमला और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के क्रम में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पालकोट में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रामगढ़ जिले के बार काउंसिल सभागार में आज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश निकेश कुमार सिन्हा को भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर बार काउंसिल के अध्यक्ष आनंद कुमार अग्रवाल के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा, क्योंकि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का तबादला रांची में रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर हुआ है। प्रतिबिंबित हो रहा है, कहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका सर्टिफिकेट बाहर ही दे दी है। हो सकता है कि आपके काम का आपके सीनियर्स काफी अप्रिसिएशन करें, लेकिन बाहर से जो आपको पहचान मिलती है वो लंबे समय तक रहती है। और निवर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश निकेश कुमार सिन्हा ने उपस्थित अधिवक्ताओं से कहा कि अच्छे कामों का सर्टिफिकेट बार काउंसिल ही देती है, इसलिए हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि बार और बेंच के बीच संबंध अच्छे हों। पदस्थापित प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश झारखंड हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर ट्रांसफर हो गए हैं। इससे गौरव का क्षण कुछ भी नहीं हो सकता हम लोगों के लिए। और जो इनकी कार्यशैली है, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ये झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदस्थापित होंगे। ये सबसे हम लोगों के लिए खुशी की बात होगी। इनका कार्यकाल बहुत स्मरणीय रहा, अधिवक्ताओं के प्रति इसका बहुत बड़ा स्नेह रहा, अधिवक्ताओं के साथ कार्य करने का शैली बहुत अच्छी रही। न्यायिक के दृष्टिकोण से इनको बहुत अच्छी न्यायिक पकड़ है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे युवा महिला पायलट सेल्वी मिश्रा ने रामगढ़ के सुदूरवर्ती देहात पंडाडी गांव में बच्चियों को पायलट बनने के लिए जागरूक किया तथा जरूरी टिप्स भी दिए। इस बदलाव ने रामगढ़ की सुदूरवर्ती पंडाडीह गांव में रहने वाली बच्चियों में भी आकाश में उड़ान भरने की चाह पैदा की है, जिन्हें उत्तर पूर्वी भारत की सबसे युवा महिला पायलट सेल्वी मिश्रा ने राह दिखाई है। इस गांव को आदर्श गांव बनाने वाले सुभाषीष चक्रवर्ती की पहल पर सेल्वी मिश्रा ने वर्चुअल मोड में स्क्रीन पर आकर ग्रामीण बच्चियों को पायलट बनने के गुर सिखाए। 1 घंटे से भी ज्यादा समय देकर उन्होंने हवाई जहाज के प्रति बच्चियों के अंदर उठने वाली कई जिज्ञासाओं को भी शांत किया। पायलट पायलट बनना बहुत लोगों का सपना होता है, तो ये बहुत इजी फील्ड नहीं है। इसमें बहुत सारी दिक्कतें होती है, स्पेशली जब आप एक लड़की हो, क्योंकि लोगों के मन में आता है कि ये सेफ नहीं है। जैसे मेरे पेरेंट्स के भी मन में आता है कि रिस्क की जॉब है, लड़कियां करती हैं कि नहीं, हमें रात को जॉब करना पड़ता है, कभी सुबह जाना पड़ता है, कैसे कैसे ट्रैवल करना पड़ता है, कहीं जाके किसी देश में, दूसरे देश में, विदेश में रहना पड़ता है। तो इन बेसिक चीजें तो यही है कि एक पेरेंट्स के मन में फर्स्ट ऑफ ऑल ये आएगा कि हम पैसे कहाँ से लाएंगे इतना, और दूसरा इनको रिस्क की जॉब कराना चाहिए कि नहीं। सेल्वी मिश्रा ने बताया कि वे मुंबई में रहती हैं और एयर एशिया में पिछले 5 वर्षों से कमर्शियल पायलट हैं। उन्हें 20 वर्ष की उम्र में ही पायलट का लाइसेंस मिल गया था। कंपनी के A320 एयरक्राफ्ट उड़ाती हूँ। फिलहाल मैं बॉम्बे में हूँ और मैं पली बड़ी। और अब करते हैं विधानसभा के सत्र की समीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि राज्य में पंचायत चुनाव नहीं होने से केंद्र सरकार से मिलने वाली 700 करोड़ रुपए की सहायता रुक गई है। इससे सरकार आर्थिक नुकसान को और अधिक नहीं सह सकती और ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट कराए बिना जल्द पंचायत चुनाव कराने के पक्ष में है। मुख्यमंत्री ने भाजपा के अनंत ओझा के मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के अंतर जिला ट्रांसफर नीति गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और जल्द ही नई नीति लागू कर दी जाएगी। इधर हेमंत सोरेन ने बताया कि अंतर जिला शिक्षकों के ट्रांसफर में अभी कई दिक्कतें हैं, इसलिए सरकार नई नीति बना रही है और इसे जल्द ही अधिसूचित कर दिया जाएगा। विधायक बंधु तिर्की के एक प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि खनन नीति के तहत डिबरा चुनने वाले लोगों को लाभ मिलेगा और ये नीति अधिसूचित हो चुकी है।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने राज्य के खनिज संपदा से स्थानीय लोगों को कैसे अधिक से अधिक लाभ मिले, इसे लेकर नीति निर्धारित कर उसे अधिसूचित कर दिया गया है। इससे खनिज संपदा की कालाबाजारी पर भी अंकुश लग सकेगा। इधर विधायक सरयू राय के एक अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि स्थानीय नीति में 1932 के खतियान और अन्य अंतिम सर्वे को भी ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 से राज्य में लागू स्थानीय नीति अभी प्रभावी है। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य सरकार ने इससे कभी इनकार नहीं किया है कि स्थानीय नीति में 1932 का खातियान मान्य नहीं होगा। उन्होंने बताया कि राज्य के कई जिलों में 1964 में भी खातियान बना है, जबकि पलामू जिला में 1975 में सर्वे हुआ। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि संथाल परगना प्रमंडल समेत कई जिलों में 5 पुश्तों से लोग रह रहे हैं, लेकिन वहां अंतिम सर्वे 1932 के बाद हुआ है। ऐसे में सिर्फ 1932 के खातियान को ही आधार बनाने से ऐसे लोग कहां जाएंगे। इसीलिए सरकार ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर उचित निर्णय लेने का निर्णय लिया है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि झारखंड में 3 वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने 3 वर्षों के दौरान विभिन्न विभागों में कार्यरत 177 कांड दर्ज कर लोक सेवकों को घूस लेते गिरफ्तार किया। इनमें से 2 कांडों को छोड़कर शेष सभी कांडों में 60 दिनों के अंदर उच्च न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित कर दिया गया। विधायक बंधु तिर्की ने झारखंड के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में चपरासी से क्लास 1 अफसर बनने का मामला विधानसभा में उठाया। भोजन अवकाश के बाद द्वितीय पाली में स्वास्थ्य विभाग के अनुदान मांग पर भाजपा के अनंत ओझा द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा में विधायक मथुरा प्रसाद महतो, रामचंद्र सिंह, प्रदीप यादव, लंबोदर महतो, सीता सोरेन, समरीलाल, विनोद कुमार सिंह और इरफान अंसारी ने भी अपने सुझाव रखे। वाद विवाद के बाद सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जवाब देते हुए कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसका असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन सरकार के जवाब से असंतुष्ट भाजपा विधायकों ने सदन से बहिर्गमन किया। भाजपा सदस्यों के बहिर्गमन के बीच ही स्वास्थ्य विभाग की 56 अरब 18 करोड़ 82 लाख 79 हजार रुपए से अधिक की अनुदान मांग को ध्वनि मत से मंजूरी प्रदान कर दी गई, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सभा की कार्यवाही को कल पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में कहा, यूक्रेन संकट और कोविड महामारी को देखते हुए देश की ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए सभी संभव विकल्पों की होगी तलाश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड में जल्द कराएंगे पंचायत चुनाव। स्वास्थ्य विभाग के अनुदान मांग चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, 16 मार्च से 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण होगा शुरू। अब 60 साल से अधिक उम्र के सभी लोग लगवा पाएंगे प्रिकॉशन डोज। और देवघर पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को पकड़ा। जामताड़ा से कोलकाता पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार।